हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। तो आपका स्वागत है पॉडकास्ट की पहली स्टोरी में। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान को हमारी कद्र ही नहीं होती उस इंसान के पीछे हम भागते रहते हैं, मरते रहते हैं, रोते रहते हैं। बस ये सोचते रहते हैं कि कब वो वापस आए और हम खुश हो जाएं। जो इंसान हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़ास होता है, जिसके लिए हम सब कुछ भुला देते हैं, दोस्तों को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, उसी इंसान को हमारी वैल्यू तक नहीं होती। जिसे हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, पूरा संसार मान लेते हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं होते। ये दिल भी कितना अजीब होता है ना, जो इस दिल को बार बार तोड़ता है उसी को ही हम अपने दिल में बिठा कर रखते हैं। जो हमारे प्यार को समझ ही नहीं पाता, हम उसी पर सारी मोहब्बत लुटा देते हैं। जिसके लिए हम सब कुछ कार्य छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि सब कुछ भुला देते हैं, टाइम आने पर उसका साथ देते हैं। और वही इंसान आपको बोले कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो कितना अजीब लगता है ना। तो चलिए सुनते हैं इन दोनों की कहानी। एक लड़की एक लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो लड़का कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उनकी बातें होती रही, लेकिन लड़का कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था। तो लड़की ने उस दिन उससे ये कहा कि यार तुम मुझे थोड़ा टाइम दिया करो, ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हारा मिलना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लड़का उससे यही कहता कि यार मैं ये सब जो कर रहा हूँ ना, वो अपने फ्यूचर के लिए, तुम्हारे लिए, इसलिए तो कर रहा हूँ कि हम आने वाला कल अच्छे से जी सकें। तो लड़की ने उससे कहा कि आने वाला कल का नहीं पता मुझे, लेकिन इन दिनों मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लड़का थोड़ा मायूस सा और कहने लगा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, जल्दी आता हूँ। तो लड़की ने उससे कहा कि चलो एक काम करते हैं। लड़का बोला बोलो। लड़की ने कहा कि हम एक दिन आपस में कॉल नहीं करेंगे, देखते हैं रह पाएंगे या नहीं एक दूसरे के बिना। तो लड़के ने बोला ठीक है। तो लड़के ने उस लड़की को पूरे दिन कॉल नहीं किया। अगले दिन सुबह लड़के ने उस लड़की को कॉल किया, नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा था। दिन में कई बार उसको फ़ोन किया, लेकिन तब भी उसका नंबर स्विच ऑफ था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और सीधा उसके घर जा पहुंचा। उसने देखा कि अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। वो इतना टूट चुका था, इतना पागल हो चुका था कि शायद आप समझ नहीं सकते। उसकी दुनिया ख़त्म हो गई थी, उसका कैरियर बर्बाद हो चुका था। और वो यही सोच सोच कर बस घुटता रहता कि क्यों नहीं मैं तुम्हें समझ पाया, क्यों तुम्हारी अंदर की बातें नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके जो रिश्ते हैं ना, आपका जो प्यार है, उसको समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी में जो आपसे प्यार करता है ना, वो सब कुछ भुला देता है, अपने परिवार को भी याद नहीं करता, सिर्फ आपको याद करता है। तो आप उसके लिए एक भगवान हो। तो प्लीज़ आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने रिश्तों को समझें, उनकी बातों को समझें, उनका साथ दें। क्या पता ये दिन उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ एक ऐसी ही कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रिश्तों को समझते रहें और खुश रहें।